हेलो दोस्तों, लाइव स्टडी चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9 क्लास का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.1 यानी कि चैप्टर 1 का प्रश्नावली 1.1 का हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये दोस्तों कहता क्या है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस प्रश्न को किस तरह से बनाया जा सकता है, आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए, क्या एक शून्य परिमेय संख्या है। इससे पहले आपको हम संख्या से रिलेटेड वीडियो दिए थे, जिनमें से सब संख्या के बारे में आपको बताया गया था कि इस चैप्टर में जितनी भी प्रकार की संख्या पूछी जाती है और वह संख्या कौन कौन सी होती है, सब संख्या बता दिए थे। तो वही संख्या यहाँ पर आपको शून्य के बारे में वहाँ पर बताए थे कि शून्य क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या का क्या शर्त होता है कि जो संख्या होंगे वो दोनों संख्या यानी कि ऐसा संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, जहाँ q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो दोस्तों 0 के नीचे हम क्या मान सकते हैं, एक तो मान सकते हैं ना। अगर 0 के नीचे हम एक मान सकते हैं तो यहाँ पर सोच सकते हैं कि यहाँ पर p का वैल्यू, है ना, p का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, q का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या कहा कि q का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं क्या q का वैल्यू 0 है, क्या नहीं है, p का वैल्यू 0 है तो चलेगा। परिमेय संख्या का यही शर्त है कि जिसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी जिसे अंश बाई हर के रूप में लिख सकते हैं, और जहां दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, जहां दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तीसरा शर्त है क्या है कि q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि हर जो होना चाहिए, हर वह आपका 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर आपका 0 नहीं होता है तो वह क्या हो जाता है, आपका परिमेय संख्या। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि q का वैल्यू क्या है, 0 है, सॉरी p का वैल्यू क्या है, 0 है, और q का वैल्यू 0 नहीं है, क्या है, 1 है। तो हम कह सकते हैं कि यह जो है क्या है, परिमेय संख्या है। इसी तरह 0 के नीचे आप 2 भी लगा सकते हैं, 3 भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से क्या हो सकता है कि शून्य जो है वह परिमेय संख्या है। तो आइए इसको लिखने का तरीका क्या है वो देखते हैं। ठीक, इसका लिखने का तरीका क्या है, देखिए, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम p बाई क्यू के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात हाँ, अर्थात 0/1 यहाँ, है ना, यहाँ क्या है, यहाँ दोनों क्या है, पूर्णांक है, यहाँ दोनों पूर्णांक है। आप इस तरह से इसका आंसर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए कि शून्य क्या है, परिमेय संख्या है क्योंकि इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और अर्थात 0 और 1 जो है यहाँ पर क्या है, दोनों पूर्णांक संख्या है। तो यदि आप पूर्णांक के बारे में नहीं जानते हैं तो इससे पहले हम वीडियो डाल चुके हैं कि कौन सी पूर्णांक संख्या होता है, संख्या से रिलेटेड आपको हम सारा चीज पढ़ा चुके हैं। आप जाके वहां पर देख सकते हैं। ठीक, अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। ठीक, तो नेक्स्ट प्रश्न होगा दोस्तों कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों आपका, कि नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, 3 और 4 के बीच कितना परिमेय संख्या पता करना है, 6 परिमेय संख्या पता करना है।
तो आप यहाँ पर आपको जितना संख्या दे रखा है, ठीक है, इतना संख्या में करना क्या, आपको एक है ना इसमें क्या करना है, जोड़ देना है। आप यदि एग्जैक्टली इतना नंबर निकलना चाहते हैं, इनके और इनके बीच में 6 ही परिमेय संख्या निकलना चाहते हैं, तो आपको जितना संख्या पूछा है उसमें क्या करना है, आपको एक ऐड करना है। ठीक, अब यदि एक को ऐड करते हैं तो 6 में एक को ऐड किया तो कितना हो गया, 7। आप करना क्या है, लिखना है आपको सॉल्व। आप इस चीज को लिख भी सकते हैं प्रश्न में या अपना मन में सोच सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर करना क्या है कि इसे 3 है, 3 को क्या करना है कि 7 से गुना भी करना और 7 से भाग भी देना। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 7 21 बट्टे में 7। और उसी तरह क्या है, 4 है, 4 को भी 7 से गुना करना, 7 से भाग देना है। क्या आ गया आपका, 7 चौके 28 और 7 नीचे में क्या आ गया 7। यहाँ पर 21 बटे 7 और 28 बटे 7। यहाँ पर लिखिए अतः 3, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 6 अभिष्ट परिमेय संख्या, 6 अभिष्ट परिमेय संख्या। तो 6 अभिष्ट परिमेय संख्या आपका क्या हो सकता है यहाँ पर, तो देखिए ये दोनों को छोड़कर काम करना है, 21 बटे 7 और 28 बटे 7 इनके बीच का निकालना है। जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि 10 और 10, 1 और 10 के बीच में कितना संख्या हो सकता है, बीच वाला बात बोला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आपको पूछा है कि 1 और 10 के बीच में कितना संख्या है, तो आप यहाँ से काउंटिंग करना होगा, यहाँ से है ना 8 संख्या हो सकता है। कितना संख्या हो सकता है, 8 संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको तो यहाँ पर भी क्या करना है, 21 बटे 7 को नहीं लिखना है और 28 बटे 7 को नहीं लिखना है, आपको लिखना है 22 बटे 7, आपको लिखना है 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7 और लिखना है 26 बटे 7। ठीक, और लिखना है आपको 27 बटे 7। अब देख सकते हैं यहाँ पर 6 परिमेय संख्या आपका निकल के आ गया है। 22 बटे क्या करना, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 परिमेय संख्या यहाँ पर निकल के आ चुका है दोस्तों। तो आप इस तरह से भी इस प्रश्न को बना सकते हैं। और एक तरीका है ना, यहाँ पर अगर आप चाहें तो जो दिया गया संख्या है, जो दिया गया संख्या है, इसको क्या करना है, आपको 10 से गुना करना है और 10 से ही भाग। जैसे 3 है तो 3 को क्या करना, 10 से ही गुना 10 से ही भाग, कितना हो जाएगा 3 नहीं 30 और नीचे में क्या हो गया 10 और लिखना है आपको, अब क्या लिखना है 4, 4 को भी क्या करना है 10 से गुना करना और 10 से भाग करना है, 2 चौके 40 बटा 10। तो यहाँ देख सकते हैं कि 30 बटा 10 और 40 बटा 10। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि एग्जैक्टली आप इतना निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके अनुसार आंसर दे सकते हैं, लेकिन अब इसको इस तरह से भी बना सकते हैं तो इस तरह से भी आंसर क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो 30 को छोड़ दीजिए, आप लिख सकते हैं 31 बट्टा कितना, 31 बटा 10, 32 बटा 10, 33 बटा 10, इस तरह से आ सकता है, डॉट डॉट आप निकाल लिख सकते हैं। ठीक, तो आप इसका तरीका देख लिए कि किस तरह से दो नियम से हम निकाल सकते हैं, ये भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है। ठीक, तो अब नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न किस तरह से बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, ठीक, तो नेक्स्ट प्रश्न किस प्रकार से है दोस्तों, आप देख सकते हैं क्या यहाँ पर कि नेक्स्ट प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर ये 3 है ना, एक प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। ठीक है, या ज्ञात कीजिए, जिस तरह से आप चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताए थे हम कि अगर 5 पूछेगा तो 5 में 1 को ऐड करना है, यानी 1 को ऐड करना, तो कितना हो जाएगा 6। तो आप एग्जैक्टली चाहते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो अभी तुरंत ही दूसरा प्रश्न में आपको जिस तरह से नियम बताए, यानी इसको 10 से गुना करना, 10 से भाग देना, 10 से गुना करना, 10 से भाग देना, जो भी संख्या प्राप्त होंगे उनके बीच में हम क्या करेंगे, 5 परिमेय संख्या लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5 जितना अगर पूछा है तो इसमें 1 ऐड कर दिया, कितना हो गया 6। अब इस संख्या को क्या करेंगे, 5/3 को 6 से गुना, 6 से भाग, कितना हो गया 6 तिया 18 और 6 पंचे 30, 6 तिया 18 और 6 पंचे 30। उसी तरह से और एक संख्या ले लेंगे हम, क्या 4/5 को भी क्या करेंगे हम 6 से गुना और 6 से भागा, तो 6 का हो गया कितना 24 और 6 पंचे कितना हो गया 30। तो अतः कितना 5, अतः 5 अभिष्ट परिमेय संख्या, 5 अभिष्ट परिमेय संख्या आप देख लीजिए क्या क्या हो गया। 18 और 30 को छोड़ देना है, क्या लिखना है 19/30 है ना, 19/30, 20/30 और हो गया आपका 21/30
हो गया 22/30 और क्या हो गया 23/30। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से 5 परिमेय संख्या हम प्राप्त कर चुके हैं, है ना। अब इसको अगर चाहे तो आप इस तरह से बना सकते हैं, 3/5 है ना, इसको 10 से क्या कर सकते हैं भागा और 10 से ही क्या कर सकते हैं गुना, 10 तिया 30 और 10 × 50, इस तरह से भी। और उसी तरह क्या है 4/5 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 10 से गुना 10 से भागा, तो 10 से कितना हो जाएगा 40, 10 × 5 कितना हो जाएगा 50, है ना। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 40, इनके बीच में 10 परिमेय संख्या प्राप्त तो कर सकते हैं। हालांकि हम 5 ही हमको बोला गया है, तो क्या कर देंगे 5 परिमेय संख्या लिख देंगे अतः करके, अतः अभिष्ट, है ना। अतः अभिष्ट लिख के, अतः अभिष्ट 5 परिमेय संख्या, अभिष्ट 5 परिमेय संख्या, ठीक है 5 परिमेय संख्या। तो यहाँ पर परिमेय आप लिख सकते हैं, क्या हो सकता है 5 परिमेय संख्या, 30 है तो 31/50 लिखना होगा, उसी तरह 32 बटा क्या लिखना होगा 50 लिखना होगा, 33 बटा क्या लिखना होगा 50 लिखना होगा, 34 बटा क्या लिखना होगा 50 लिखना होगा, इसी तरह से 35 बटा क्या लिखना होगा 50 लिखना होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से 5 ही पूछा था तो हम 5 लिखेंगे, 10 पूछेगा तो 10, जितना पूछेगा ना तो उतना से एक बढ़ा के आप क्या कीजिए, जितना संख्या प्राप्त होता है उस संख्या से गुना कीजिए और भाग कीजिए, बस जितना आता है उनके बीच में। इस तरह से इस टाइप का जितना भी प्रश्न होता है आप लिख सकते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं इससे नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न आप देख सकते हैं दोस्तों क्या है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य के, नीचे दिए गए कथन का, है ना, सत्य या असत्य उत्तर देना है और कारण के साथ उत्तर देना है। नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर को दे, ये प्रश्न आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पर कुछ कथन दे के रखा, इसको आपको समझना है। जैसे प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृत संख्या का मतलब क्या हो गया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का मतलब समझते हैं आप, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, आपको संख्या पढ़ा दी है, ठीक। यानी कि एक से शुरू होकर, ऐसा संख्या एक से शुरू होकर गिनती में आने वाली सभी संख्या, नेचुरल नंबर में क्या जाता है कि एक से शुरू होकर गिनती में आने वाली सभी संख्याएं क्या होती है नेचुरल नंबर होती है। एक से शुरू होकर गिनती में आने वाली सभी संख्याएं क्या होती है प्राकृत संख्या होती है। जैसे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5, ये इस रूप का संख्या हो सकता है। तो उसी तरह से कहा गया कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या समझिए, पूर्ण संख्या क्या हो सकता है 0 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या एकदम समानता वाला बात है कि ये पूर्ण संख्या है तो प्राकृत संख्या है, ये भी है तो ये भी है, ये भी है तो ये भी है, ये भी है तो ये भी है। मतलब कि यहाँ पर हम कह सकते हैं यह कथन इसका क्या है सत्य है। प्रत्येक प्राकृत जो संख्या होती है प्राकृत संख्या, वह क्या हो सकता है पूर्ण संख्या हो सकता है, वह पूर्ण संख्या हो सकता है, क्योंकि प्राकृत संख्या पे 1 है तो यहाँ पर भी 1 है ना। तो ये पूर्ण संख्या कहला सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर दूसरा ये, इसलिए क्या है यह कथन सत्य है, इसलिए क्या कथन ये सत्य है ना। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक का मतलब समझिए कि पूर्णांक में तो माइनस वाला भी संख्या होता है, माइनस वाला भी संख्या होता है और प्लस वाला भी संख्या होता है। तो यहाँ पर आप एक बात को नोट कीजिए कि प्रत्येक पूर्णांक, तो पूर्णांक में माइनस वाला भी संख्या आ गया, आपका प्लस वाला भी संख्या हो गया और जीरो हो गया। क्या एक पूर्ण संख्या होगा तो पूर्ण संख्या आपका 0 से स्टार्ट होता है। सर क्या पूर्ण संख्या देख सकते हैं यहाँ पर कोई ऋणात्मक संख्या है तो नहीं है, इसीलिए यह कथन क्या है आपका असत्य है। असत्य क्यों है, क्योंकि जो प्रत्येक पूर्णांक होता है, तो पूर्णांक तो आप माइनस में भी आप लिख सकते हैं ना, लेकिन पूर्ण संख्या में ऋणात्मक कोई संख्या नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं यह कथन जो है असत्य है, ये कथन क्या है असत्य है, ठीक। उसी तरह से आप तीसरा नंबर कथन को देख सकते हैं, क्या है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या में दिमाग लगाइए कि परिमेय संख्या हम किसको कह सकते हैं 2/3 को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं, 22/7 भी क्या है परिमेय संख्या है। तो इस रूप में परिमेय संख्या यानी कि बटे में होता है क्या एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या यहाँ पर देखिए बटे में है क्या नहीं है सर। तो ये किस तरह से हम सही कर सकते हैं, तो ये भी कथन जो आपका है क्या है असत्य है, ठीक। तो
प्रश्नावली 1.1 खत्म हुआ दोस्तों। ठीक, अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2, ये आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इतना ही रहने देते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और यह चैनल दोस्तों नया है और इसको सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब सब्जेक्ट जो है इस चैनल में कोशिश करेंगे पढ़ाने का। ठीक, धन्यवाद।